आज मीठे प्यारे बाबा साकार मुरली में हमें बाबा खुदाई खिदमतगार बनके आए हैं और हमें भी खुदाई खिदमतगार बनाते हैं। और फिर बाबा कहते, बच्चे तुम्हें बाप मिला है सद्गुरु शिक्षक के रूप में, तो तुम्हें बाप की शिक्षा पे चलने से ही तुम्हारा सर्वोपरि कल्याण है, क्योंकि तुमने ही बाप को बुलाया है। फिर बाबा हमें अपने पाठधारी श्रेष्ठ पाठधारी कौन बन सकता है उसकी निशानी समझाते हैं। तो आज जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर आत्मा राजा कानों के द्वारा परमात्मा के महावाक्यों का प्राशन कर रहे हैं। ये एक एक ज्ञानामृत ज्ञान महावाक्य लाख मूल के हैं, अनमोल है। तो एकाग्रता से सुनेंगे समझेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। क्योंकि देखो, लौकिक स्कूलों में भी हो या कोई भी कार्य को सीखना है तो अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो वो बात हमारे दिमाग में दिल में नहीं बैठती है। तो ये तो इतनी ऊंची पढ़ाई है जो परमात्मा के सिवा आज तक किसी ने सिखाई भी नहीं और कोई सिखा भी नहीं सकता। हाँ, नहीं तो कोई आज तक कहा किसी ने कि तुम्हारे पाप मैं काट दूंगा, मुझे याद करो, कहा किसी गुरु गोसाई ने? नहीं। तो ये परम शक्ति है। ठीक है। सो आज है 7/7/2025। तो बाबा साथ है, सतयुग आने वाला है, तो हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ ही पुरुषार्थ करके संपन्न भी बनेंगे। तो बाबा को भी सदा साथ साथ रखेंगे सभी संबंधों में। तो 7 तारीख का कितना बड़ा महत्व है, क्योंकि हमें सत्ययुग में जाना है और सतो प्रधान बनना है, 7 गुणों में प्रधानता प्राप्त करनी है, 7 सद्गुणों में, है ना। तो सुंदर नंबर है ना 7। हाँ, तो 7/7/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, कौन से बच्चे? जी बाबा, मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हें बाप टीचर और सद्गुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत सेवा, खिदमत माना सेवा, अलौकिक खिदमत करनी है। प्रश्न, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहदारी की याद नहीं होती। वह एक बाप को और अपने घर शांति धाम को याद करता रहेगा, क्योंकि बलिहार एक बाप के ऊपर है ना। कल भी बाबा ने बोला बलिहार बाप की है तो माया वार नहीं करेगी, है ना। तो आज भी प्रश्न में बोला है कि बच्चों के अंदर बलिहारी एक बाप के लिए है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, बाबा सारी दुनिया की खिदमत माना सेवा करते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, ऐसे ही आप बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हो। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठे तो हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठ जाओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ बैठे हो, ज्ञान अमृत का अभ्यास पढ़ाई कर रहे हो, सदगति के रास्ते पर लगन से चल रहे हो, तो क्या अपने को आत्मा समझकर बैठे हो? हाँ, यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं तो टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, हम दिव्य देवता आत्मा है। यह नंबर 1 बात है याद रखने के लिए। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। यह बात नई नई है, नई बातें तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यही सुनते हैं, तो बुद्धि में यह याद रहे ना। क्या याद रहे बुद्धि में? बाप स्वयं पढ़ाते हैं, शिक्षक बन के, सदगति दाता बन के, यह भी तो बुद्धि में याद रहे। हाँ, जैसे याद रहा कि बाबा आप हमें कल्प कल्प पढ़ाते हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे यह भी तो याद रहे। हाँ, बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं
कल्प कल्प यही ज्ञान हम सुनते हैं, हाँ, सद्गति पाते हैं। तो बाबा कहते यह भी याद रहे कि यही बाबा हमें पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं। आत्मा पढ़ती है कर्म इंद्रिय द्वारा, माना ऑर्गन्स द्वारा, हाँ। तो बुद्धि में यह याद रहे बाप हमको सद्गति का ज्ञान सद्बुद्धि के लिए पढ़ाते हैं। हम आत्मा, कौन है हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, सबकी सद्गति करते हैं, यानी परमधाम घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे यह भी तुम जानते हो। कितने को लेके जाएंगे? सबको। यह भी तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को वापस घर जाना ही है। इस कल्प का आयु पूरा हो रहा है। जिस तरह से दुनिया में भी दिन भर कार्य करते हैं, लेकिन रात होते हैं तो क्या करते हैं? सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो अभी भी क्या है? कलयुगी अंधेरी रात्रि है, सतयुग का उजाला दिन आने वाला है। तो सभी आत्माएं परमधाम अपने घर चले जाएंगे। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के द्वारा मिलता है। वह सभी आत्माओं का बाप भी है और वो जो वर्षा देते हैं। और वो ज्ञान क्या देते हैं? सबकी सद्गति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे यह सब बातें तुम जानते हो। सभी मनुष्य मात्र मच्छरों सदृश आत्माएं शरीर छोड़ परमधाम वापस जाना है। सतयुग में एक ही धर्म था। सतयुग में एक ही धर्म था। पवित्रता सुख शांति सब वहाँ रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चों में नक्शे पर बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। इंग्लैंड कहाँ है, जापान कहाँ है? तो बाबा कहते देश का नक्शा देखते हो तो समझ जाते हो ना। तो ये ज्ञान को भी चित्रों पर समझाना सहज है, चित्रों पर समझाना भी चाहिए। यह है फिर भी, यह है फिर वह याद पड़ जाता है। इधर ये है उधर ये है नक्शे पर, वैसे ही ज्ञान भी चित्रों पर समझाना है। अब एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है कि महिमा एक बाप की है ना, इसलिए उसको शिवाय नमः कहते हैं। सभी आत्माएं क्या कहती है? ओम शिवाय नमः। शिव को हम नमन करते हैं। अभी नमन क्यों करते हैं? ताकि उसने ऐसा कुछ श्रेष्ठ हमारे लिए किया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाप कहते हैं महिमा एक बाप की है। शिवाय नमः, ऊंचे ते ऊंचे भगवान ही शिवाय नमः है, उसको ही सब नमन करते हैं। तो रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह तो हो गई हद की बात। हद में भी पिता बड़े होते हैं, लेकिन यह है बेहद घर का बाप, पूरे विश्व का ब्रह्मांड का पिता है वो। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वह है हद के। यह है सारे बेहद के घर का बाप। यह फिर टीचर भी है। यह बाप फिर कौन है? टीचर भी है। और उस दुनिया में बाप तो बाप ही है, पढ़ाई के लिए दूसरे टीचर के पास भेजता है। फिर क्या करना है? गुरु करने के लिए दूसरा सदगुरु के पास भेजता है। लेकिन ये बाप वंडरफुल है। ये बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। सो बाबा ने याद दिलाया, क्या बोले बाबा? यह बाप भी है, टीचर भी है
तुमको पढ़ाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हमें 3 in 1 लॉटरी मिल गई, एक में ही सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहते तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो, तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। रॉयल माना समझ से, संस्कारों से, दृष्टि से, कृति से, वृत्ति से रॉयल्टी। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी ज़रूर यहाँ ही चाहिए। उन बिगर काम कैसे चल सकता, और ज़रूर बुजुर्ग ही चाहिए, ताकि एक्सपीरियंस्ड अनुभवी चाहिए ना, ज़रूर बुजुर्ग भी चाहिए, क्योंकि एडाप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चा बच्चे किसी को बोल ना सके, तो बाबा तो शिव बाबा तो सबको बच्चा बच्चा बोलते हैं। तो ब्रह्मा भले बुजुर्ग है, 60 साल के वृद्ध है, फिर भी शिव बाबा के लिए वो बच्चा बच्चा ही है। अगर श्री कृष्ण को भगवान मान के चलेंगे तो श्री कृष्ण क्या बूढ़े लोगों को बच्चा बच्चा बोल सकेगा? नहीं। बाबा आजकल श्री कृष्ण को रोज ही याद दिलाते हैं और हमें किसी न किसी मार्ग से यही समझाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो भी स्वयं भगवान का बच्चा देवता है। श्री कृष्ण महादेव ऑलमाइटी नहीं है, वह सर्वगुण संपन्न है, वो सागर नहीं है, वो गॉड नहीं है, लो लॉर्ड है, नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण है। तो इसीलिए आज भी बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो बच्चा बच्चा बोल ना सके, बुजुर्ग शोभता है ना। बुजुर्ग ब्रह्मा के तन में भगवान आए, ये शोभता है। हाँ, श्री कृष्ण के तन में आएंगे तो छोटा बच्चा दूसरे को बच्चा बच्चा कैसे बोलेगा, वो खुद ही बच्चा है। हाँ, श्री कृष्ण, इसके ऊपर और भी गहरा और भी सुंदर सुंदर चिंतन आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो बच्चा बच्चा बोल ना सके, बुजुर्ग शोभता है। बच्चों को थोड़ी ही कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए। क्या होना चाहिए? बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हम किसके आगे बैठे हैं, हमें कौन मिला है, हमें कौन पढ़ा रहा है, बच्चों के बुद्धि में आना चाहिए। बच्चे अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, हमें कौन मिला है, हमें किसके आगे बैठे हैं और हमें कौन पढ़ाता है, जिसको सारी दुनिया अभी भी ढूंढ ही रही है, अभी भी वो सबको नहीं प्राप्त हुआ है। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। तो स्वयं अपने आप को चेक करो कि मुझे कितना नशा है, कितनी खुशी है, स्वयं के ऊपर भी कितना निश्चय है, और परम पिता परमात्मा जो बाप, टीचर, शिक्षक, सद्गुरु बन के आया है, उसके ऊपर भी कितना मेरा निश्चय है, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो, स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे, उनके बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग, टीचर अलग होता है ना। तुम्हारा तो एक ही बाप है, टीचर, गुरु, सद्गुरु भी है। ये बाबा भी तो स्टूडेंट है ना, ये ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है भगवान का, पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं सदगति के लिए परमात्मा से, स्वयं ब्रह्मा भी पढ़ रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा की मूर्ति में देखना, एक तो चारों मुख दिखाते हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। उनके 8 हाथों में एक हाथ में क्या दिखाया है? पुराण भी दिखाया है, क्योंकि ब्रह्मा स्वयं पढ़ते हैं परमात्मा के पास। ब्रह्मा के एक हाथ में सुदर्शन चक्र, एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में माला, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल, है ना। कितनी सारी चीज़ें हैं, सभी का बहुत गहरा अर्थ है। सब परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा भी स्वयं मेरा बच्चा है, और वो भी परमात्मा से ये सद्गति का ज्ञान, ज्ञान अमृत, दुख हरने वाली मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं,
एवं ब्रह्मा बाबा ने 60 साल की उम्र में इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई की सद्गति ज्ञान की कि बाबा दीवार पे लिखते रहते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतना लिख लिख के घोट घोट के पढ़ाई किया है बाबा ने, वरना सच्चा स्टूडेंट बने ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के। इसलिए ब्रह्मा बाबा नंबर 1 चले गए हैं ना। वो क्या बने हैं? बादशाह, फरिश्तों का भी बादशाह, सतयुग का भी बादशाह, भगवान को पहचानने के लिए भी नंबर 1 बादशाह, सब में ब्रह्मा बाबा नंबर 1 हो गए। इसीलिए श्री कृष्ण के रूप में भी ब्रह्मा की आत्मा सतयुग में जन्म लेती है। केवल ब्रह्मा का शरीर नहीं होता, वहाँ पे कृष्ण का सुंदर कांचन काया शरीर होता है और वहाँ पे सद्गति मिली है। इसलिए फिर भगवान की पुकार वहाँ नहीं होती है। इसीलिए कृष्ण को भगवान समझ बैठे हैं, क्योंकि कृष्ण इतना दिव्य तेजस्वी सर्वगुण संपन्न बनता है इसी पढ़ाई से। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये स्वयं ब्रह्मा भी पढ़ता है। सिर पर परमात्मा ने लोन पर इनका रत लिया है और कोई फर्क नहीं। मतलब ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं तो इनको पढ़ना नहीं, ऐसे कुछ भी छूट नहीं दी है उनको तो इसके अर्थ बाबा कहते हैं उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ब्रह्मा के तन का आधार लेके, ब्रह्मा के वाणी का यूज़ करके भगवान ने ज्ञान दिया है। शिव बाबा इनके मुख कमल से बोले हैं, इसका मतलब ऐसे नहीं कि इनको नहीं पढ़ना है, सब कुछ मिलेगा, नहीं। इसलिए बाबा क्लियर कर रहे हैं। क्या कहते हैं बाबा? हाँ, ये ब्रह्मा भी भगवान का मेरा स्टूडेंट ही है, पढ़ रहे हैं। हाँ, सिर पर लोन पर रत लिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे मुआफिक ही इनको भी पढ़ना है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहार एक बाप पे ही इनको भी जाना होता है, इनको भी पूरा पुरुषार्थ कर पढ़ना ही होता है। बलिहार किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, बलिहारी एक बाप के ऊपर ही जाना है। अभी बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, अब ये ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, सिर पर लोन पर रत लिया हुआ है और कोई फ़र्क नहीं। बाकी तुम्हारे मुआफिक ही है। इनकी आत्मा यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी सबको क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाबा भी सबको यही कहते हैं कि एक शिव बाबा को याद करो, स्वयं को आत्मा समझ के। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को वही बताते हैं। क्या बताते हैं? यह भी यही कहते हैं, अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल शरीरधारियों को विकारों में जाने के लिए, लोभ में मोह में फंसने के लिए भूल जाओ। सबको आत्मिक दृष्टि से याद रखो, आत्मिक स्मृति से, सत्यता के नज़र से याद रखो। देह भान के नज़र से याद नहीं रखो, नहीं तो माया मारेगी तुमको। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाकी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो। कहाँ के? हम शांति धाम। आत्मा कहाँ से आई है? शांति धाम से आई है। इसलिए कहते हैं, कुछ ना लेके आए थे, कुछ ना लेके जाएंगे। शरीर तो इधर मिला है, माँ के गर्भ में आत्मा ऊपर से आती है, चमचमता तारा गर्भ में प्रवेश करती है, शरीर लेती है। फर्क है बस, आत्मा दिखती नहीं है, क्योंकि वो अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु है, तारा है। सो बच्चे, अब क्या कहा बाबा ने? तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। ये बातें और कोई भी जानते नहीं, दुनिया भर भी ये बातें किसी को पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझ जाते हैं और बाप की सर्विस में भी आते जाते रहते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना।
बाप भी आए हैं तुम्हारे सेवा पर खिदमत करने। पतित को पावन बनाने की खिदमत बाप करते हैं। राज्य गवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया है उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनने आए हैं। दुनिया में यह किसी को भी पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के। यह है ही मुख्य धर्म जो ज़रूर ज़रूर जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापन करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड प्रभु खुदा भगवान कह के पुकारते हैं वह यह ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक अभी इस धरती पे ब्रह्मा तन में आया हुआ है। यह है गीता का लाइव एपिसोड। ये क्या है? गीता का सत्य अभी जो चल रही है, गीता ज्ञान चल रहा है। सबसे बड़ी महाभारत लड़ाई लगी है अपने अंदर संस्कारों की, झूठे देहाभिमान की, जो चीज़ें मेरी नहीं उसके ऊपर ममत्व निकालने की, दैवी गुण धारण करने की, आसुरी गुण को मिटाने की ही महाभारत लड़ाई लगी है। सो बाबा कहते हैं बच्चे बाप समझते हैं। क्या समझते बाप? भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहकर पुकारती है वह यह ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहते हैं, ब्राह्मण और देवी देवता। ब्राह्मण देवताय नमः कहते हैं, क्षत्रिय देवताय नमः कहीं भी नहीं कहा है। एक तो कहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः, जिसका मन ब्रह्मा जैसे परमात्मा को जान जाता है, सद्गति को पाता है, अपना स्वर्ग पद पाता है, वो ब्राह्मण। हम ब्रह्मांड में रहने वाले परमपिता को पहचान लिया है, ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण। और एक होता है देवी देवता, तो इसलिए गाते भी है ना, ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, देवी देवताय नमः। हाँ, सो बाबा कहते हैं गाते भी है भक्ति में। क्या गाते हैं? ब्राह्मण देवताय नमः, लेकिन क्षत्रिय देवताय नमः कहीं नहीं कहा है। तो ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी दो कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया सतयुग को, त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। पहले सतयुग में है एकदम नई सुंदर स्वच्छ सत्य प्रधान दुनिया। यह है पुरानी तो पुरानी कलियुगी दुनिया। इसको नरक, रावण राज्य, दुराचारी पापाचारी तम प्रधान राज्य कहा जाता है। यह है पुराने ते पुरानी दुनिया। फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं, कहते भी हैं। हाँ, इसीलिए ये क्या है? सच्ची सत्यनारायण की कथा। बाबा कहते बच्चे कथा भी हम सत्यनारायण की ही सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत सहज है ना समझने के लिए, ज्ञान की बातें तो बहुत है ना। इसीलिए 7 रोज दिए जाते हैं कि प्रथम हर एक विधि को ठीक से जानो। पहले 7 दिवसीय अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दो। नज़दीकी किसी भी ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाके थोड़ा सा प्रथम विधि को जानो। और ये विधि निःशुल्क सिखाया जाती है, किसी से भी कुछ भी पैसा लिया नहीं जाता। सो ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं या भट्टी में रहते इधर ही रहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है ना, दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है, रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल ख़राब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है।
याद मेरा सतोप्रधान बनने की मेहनत करनी है। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो, जब मधुबन आते हो, जब सेंटर आते हो, जो ऐसे पाठशाला में आते हो तो तुम्हें पढ़ाई ध्यान से करनी है, क्योंकि घर में, ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र पे, अपनी जिम्मेदारी पे दिमाग लगा रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो, ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा दौरी करते फिर पढ़ते भी हैं, जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए अच्छा पढ़ते हैं। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो तुम्हें पढ़ाता है। अच्छा, टीचर समझ कर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है, तो झट याद आनी चाहिए बाप की। यह हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है, ऊंचे से ऊंचे बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। हम स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना ज़रूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो उच्च पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्य को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज़ फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। यह भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना उच्च काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसे अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राज्य अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तो तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस हो। इनका अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकारों की है जो पति तुम्हें बनाती है। इनको ही जीतना है। भगवान वाच काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले समझ न सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। इसे समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की बुद्धि विशाल होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना ही राज्य स्थापन करते हो। तुम किसी को भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में अशांति हो ना सके। बहिस्त को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। बहिस्त माना सतयुग स्वर्ग। बहिस्त को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी बाबा गार्डन ऑफ अल्लाह क्यों कहते हैं? इस्लामिक लोग, मुसलमान लोग इसका अर्थ बताते हैं। बाबा इंग्लिश शब्द भी यूज़ करते हैं, हिंदी भी यूज़ करते हैं, इंग्लिश भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा के पास आने वाले बच्चे हर धर्म, हर भाषा और पंथ के हैं। तो इसलिए बाबा अनेक बार कहते हैं कि ब्रह्मा अनुभवी रथ मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि उसको सारे दुनिया का अनुभव है। तो उसी तरह से आने वाले बच्चों की पालना ब्रह्मा बाबा सक्षम रूप में दे सके। फिर कोई मुसलमान आवे, अंग्रेज़ आए, कोई भी आए, बाबा उसको अपनापन, ईश्वरीय फैमिली की पालना, ब्राह्मण परिवार की पालना दे सके। इसलिए बाबा अक्सर इंग्लिश भी यूज़ करते हैं और मुसलमानों की इस्लामिक भाषा भी यूज़ करते हैं। अल्लाह, रूरियान, खुदाई खिदमतगार, अनेक शब्द हमेशा आते हैं क्योंकि लाखों भाई बहन मुस्लिम भी परमात्मा को पहचान चुके हैं। क्योंकि आत्मा का कोई धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म कोई नहीं है। इसलिए सभी के खून का रंग भी लाल ही है। शरीर के ऊपर पड़ा है रंग रूप, जाति धर्म भेद पंथ। आत्मा का कोई जाति भेद पंथ नहीं। आत्मा तो स्वयं ही स्वतंत्र है। आत्मा को मिला हुआ यह शरीर और उसके ऊपर मिली हुई जिम्मेदारी और उसके बाद फिर जाति भेद पंथ के आत्मा के ऊपर लगे हुए टाइटल है। आत्मा संपूर्ण स्वतंत्र है, परमात्मा की संतान है, निराकारी दुनिया में रहने वाली है। मीठे बच्चे को बाबा कहते हैं
बहिश्त को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी होगा गार्डन ऑफ अल्लाह, तो बाबा उसका अर्थ समझाते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह माना बहिश्त माना स्वर्ग का कहते हैं, भगवान का बगीचा माना भगवान की रची हुई दुनिया। तो बाबा कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, थोड़ा बगीचा थोड़ी, केवल पेड़ पौधे ही थोड़े होंगे, मनुष्य भी चाहिए ना। अतः अल्लाह शब्द का अर्थ कितना सुंदर है पता है। अल्लाह माना आत्मा के मन बुद्धि को उमंग उत्साह खुशी दिलाने वाली परम शक्ति अल्लाह। अ माना आत्मा, आत्मा को उत्साह, आनंद, शक्ति, प्रेम, सुख, पवित्रता देने वाली शक्ति माना अल्लाह। और भी इसका चिंतन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्त के मालिक थे। बहिश्त माना स्वर्ग, बहिश्त को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। लेकिन बगीचा थोड़ी होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्त के मालिक बन रहे हैं। बहिश्त के माना स्वर्ग के, जी स्वर्ग सतयुग के। तुम बच्चों को कितनी नशा रहना चाहिए और ऊंचे ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है तुम्हारा पियर घर। सतयुग क्या है? हमारा ससुर घर। और अभी हमें बाबा मिला है तो हमारे लिए ये पियर घर है। तो पियर घर कितना अच्छा लगता है, देखो ज़रा। बेटियों, लड़कियों, थोड़ा लौकिक में जाके देखो, माताएं बाप के घर जाना है मतलब कितना खुशी होती है। और पिता के घर जाती है तो कितनी मज़ा, सारा कुछ भूल जाती है, कितनी रम जाती है माता पिता में। देखो ना, अपने भाव देखो तो, हाँ ऊपर से थोड़ी लेके आए, इधर ही मिले ना माता पिता भी। तो भी ससुराल बोलने से, मायका बोलने से बेटी को कितनी खुशी आती है ना। और ज़िंदगी भर माता पिता को नहीं भूलती है ना। कुछ भी हो जाएगा सब छोड़ देगी, लेकिन माता पिता को नहीं छोड़ेगी ना बेटी। तो सोचो, बाबा कहते तुम्हारा अभी ये क्या है, हर आत्मा के लिए कहा है। यहाँ पे तो कोई बेटा बेटी की बात नहीं, हर आत्मा की बात है। बाबा ने क्या कहा, ये अभी हमारे लिए कौन सा समय है, बाप आया है तो हमारे लिए ये पिता का घर है, ये मायका है हमारा, संगम युग हमारा मायका है, पियर घर है। अभी हम जाएंगे सतयुग में ससुर घर। सो बाबा कितना प्यार से युक्ति से समझाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ससुर घर जाते हो, यह है तुम्हारा पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएँ मिले हैं। एक निराकार ऊंचे ते ऊंचे पिता, दूसरा फिर साकार वह है ऊंचे ते ऊंचा। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, विष्णुपुरी कहेंगे, क्योंकि कृष्ण की आत्मा जब छोटा बच्चा है तभी थोड़ी ना राज्य कारभार संभाल सकेगी। जब वो राज्य गादी पे बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे, कृष्ण बड़े होके नारायण पद पाएंगे, फिर राधा भी बड़ी होके जब उनकी लक्ष्मी बन के राज्य गद्दी पे बैठेंगे, उनका अभिषेक होगा, जब उनका कॉरोनेशन होगा, तभी वो हो जाते हैं लक्ष्मी नारायण की सुंदर दुनिया। तो विष्णु, लक्ष्मी के भी साथ चाहिए 2 हाथ और विष्णु के भी 2 हाथ चाहिए, माना नारायण जी के। तो वैकुंठ में रहने वाली 2 हस्ती, अति उच्च हस्ती माना लक्ष्मी नारायण, माना विष्णु के चतुर्भुज 4 हाथ। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम ससुर घर माना विष्णुपुरी में जाते हो, उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चों की पूरी नहीं होती है। बच्चे तो अपने अपने घर में राज्य कारभार, अब अभी राजकुमार तो राजकुमार है ना, राज्य कारभार थोड़ी संभालेगा, राजा ही राज्य कारभार संभाल लेगा, क्योंकि राजकुमार बड़ा हो रहा है ना। तो ये बात को समझना है, बहुत सिंपल बात है लेकिन गहरी है। बाबा कहते हैं कृष्णपुरी सतयुग को नहीं कहेंगे। बच्चों को पूरी नहीं होती है, बच्चों को कोई राज्य नहीं होता, अभी तक बाप संभाल रहा है ना सारा। बच्चा जब बड़ा होता है, गद्दी पे बैठता है, तभी राज्य कारभार उसके हाथ में देते हैं ना। तो विष्णुपुरी है तुम्हारा ससुर घर। फिर बाबा ने समझाया कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पूरी नहीं होती। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी तुम्हारा है राजयोग। राजाई के लिए तुम सब कुछ करते हो, कनेक्शन परमात्मा से करके अपने सत्व प्रधानता को फिर से वापस जगाते हो, चार्ज करते हो। तुम्हारा है राजयोग, तो ज़रूर नर से नारायण तुम बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार
उसे कहते हैं। अभी बाबा हमें भी खुदाई खिदमतगार का टाइटल देते हैं, लेकिन किसको देंगे देखो, तुम्हें भी बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहते हैं, जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। वह है सच्चे खुदाई खिदमतगार बाप समान। बाबा कहते हैं तुम भी खुदाई खिदमतगार हो, लेकिन सच्चा खुदाई खिदमतगार किसको कहेंगे, जो कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी स्थिति माना, आत्मा के गुणों में स्थित होना, मन बुद्धि संस्कार, या कोई भी शक्ति में स्थित रहना, या स्वमान के अंदर स्थित रह के कर्म करना, कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी स्थिति है, तो तुम आ गए हो सच्चे खुदाई खिदमतगार के लिस्ट में। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हो। कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था ज़रूर चाहिए। कितना बड़ा महावाक्य है, क्या बोला बाबा ने, नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था ज़रूर चाहिए। अब ये कर्मातीत अवस्था पे भी बहुत गहरा चिंतन है, वो आगे हम कभी करेंगे। आपके पास आए तो हमें आप ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हो। बाबा कहते हैं नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था ज़रूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सज़ा बहुत खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है जो हमें करनी है, क्योंकि बाबा याद में रहने की अनेक अनेक युक्तियाँ रोज़ मुरली में हमें देते हैं। तुम बच्चे समझते हो याद की मेहनत बहुत कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ खुद को आत्मा समझ बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना, योग के लिए ही नॉलेज है, तो बाप आकर तुम्हें सिखलाते राजयोग। श्री कृष्ण कोई राजयोग सिखला ना सके, श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि अभी तक तुम चित्रों पे ही पूजा करते आए तो सदगति तो हुई ही नहीं, और भगवान की पुकार तो था रुकी ही नहीं, और ही गिरते गए। हाँ, सो कोई भी बुद्धि ना, कोई में भी अभी बुद्धि जाके टाइम वेस्ट नहीं करो। लाइन बुद्धि की क्लियर चाहिए, मुझे जो चाहिए था मिल गया है, उसमें अभी लग जाओ। यह है पढ़ाई का समय, दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, तभी ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है अशरीरी बन के। तुम ऑलराउंडर हो, तुमने पूरे चक्र में जन्म मृत्यु खेला है, पाठ बजाया है, तो तुम ऑलराउंडर पाठधारी हो। वह होते हैं हद के एक्टर, तुम हो बेहद के एक्टर्स। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार इस ड्रामा में पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ वह रिपीट होता है, ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका सब समय उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे, नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्म क्या वर्णन करेंगे। तुमको सिर्फ एक बाप को ही याद करना है, बाकी बातों में जाना नहीं। चित्र आदि ये सब भूल कर एक बाप को याद करना है। विष्णु, ब्रह्मा, शंकर को भी याद करना नहीं है, वो भी परमात्मा की रचना है। रचना से कभी सद्गति और स्वर्ग पद नहीं मिल सकता, एक बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। तो एक बाप को ही याद करना है, वो भी स्वयं को आत्मा समझ के करोगे तभी कनेक्शन होगा, पावर आएगी और पापों का विनाश भी हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, वो समझते परमात्मा लिंग है। अब सोचो, आज सोमवार है, सभी शिवलिंग की पूजा करते हैं, बहुत श्रद्धा से प्यार से करते हैं, लेकिन अर्थ नहीं जानते कि परमात्मा
महादेव, देवादिदेव महादेव, जिनके ऊपर हम दूध का अभिषेक करते हैं, अबीर गुलाल बुक्का लगाते हैं, अक्क कपूर चढ़ाते हैं, और शिवरात्रि तो करते ही है साल में एक बार, शिव जयंती तो करते हैं, लेकिन रोज़ हर सोमवार को भी व्रत करते हैं सोमनाथ का, है ना, अभिषेक करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, वो कब हमें प्राप्त होगा, क्या करेगा, कोई भी नहीं जानते। परमपिता परमात्मा सोमनाथ कहो, अमरनाथ कहो, विश्वेश्वर कहो, महाकालेश्वर कहो, पापकटेश्वर कहो, अमरनाथ को, जो आपको पसंद है भले नाम लो। वही परमपिता परमात्मा महादेव जब स्वयं आते ब्रह्मा के तन में, तभी हमें सब बताते कि तुम्हारे पूजा का फल किस तरह से मैं देता हूँ। तो ये जानना समय की पुकार है। यही शिवरात्रि मनाना, सोमनाथ का सोमवार का व्रत करने का फल है कि उसके ज्ञान को जानो कि वो कैसे मुझे सद्गति देगा। केवल शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करके, सोमवार का व्रत करके कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके वो आया है, उसको जानो, उससे लेने के लिए रेडी हो जाओ, ले लो। लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सो बाबा कहते हैं बच्चे, अब देखो सब क्या समझते हैं, परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज़ कैसे हो सकती है। लिंग माना चिन्ह, साइन, जस्ट साइन। जैसे समझ लो हमें भारत का नक्शा देखना है, तो क्या देखते हैं, भारत का नक्शा देखते हैं, वो भारत का साइन है। ऐसे 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 इस जगह पे ऐसे ऐसा हमारा देश है, ऐसे ऐसे सारी बॉर्डर मिला तो हमारा भारत का नक्शा तैयार हो गया। लेकिन भारत है वैसा अलग है, लेकिन साइन को ही भारत मान के चलेगा क्या, भारत तक पहुँचेंगे क्या, नहीं। वो एक समझने के लिए निशानी है। वैसे ही पूजा करे कैसे पिता की, तो इसीलिए शिवलिंग की स्थापना हो गई है। लेकिन वो लिंग ही शिवलिंग शिव है ऐसे नहीं, उसका अर्थ समझो। तो बाबा बताते बच्चे क्या है, अब वह समझते हैं दुनिया परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज़ हो कैसे सकती, वह भला ज्ञान कैसे सुनाएगा। अब लिंग हमें सद्गति का ज्ञान कैसे सुनाएगा, बताओ सोचो, अपने आप सोचो। तो बाबा और बताते हैं, बाबा कहते हैं भले लिंग है परमात्मा, तो तुम्हें ज्ञान कैसे सुनाएंगे, और उनको ही तुम सद्गति सद्बुद्धि मांगते हो, उनको ही पतित पावन बनाने के लिए कहते हो। तो अभी लिंग है परमात्मा, तो ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे क्या बाबा प्रैक्टिकल समझाते हैं, क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम ज्ञान सुने, उनसे कैसे सुनाएगा शिवलिंग ज्ञान। प्रेरणा से कुछ भी होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरित है करते, नहीं, ऐसे भी नहीं कि शंकर को प्रेरते हैं। यह सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश तो बुराई का, दुखों का, दुर्गति का होना ही है। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, ये तो मंजूर है ना। मुर्दा बात करेगा क्या, पत्थर वाली मूर्ति बात करेगी क्या, नहीं। हम बात करते क्योंकि आत्म चेतन आत्मा इधर बैठी है, जीव है, प्राण है, अनेक नाम है भले, लेकिन आत्मा नहीं तो शरीर कैसे बात करेगी। तो बाबा कहते जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता शिव बाप है, जिसको तुम शिवलिंग में पूजते हो। लेकिन शिवलिंग तो एक प्रतीकात्मक है, वही परमात्मा समझ के मत बैठो। कहते हैं बाबा बच्चे, मेरा पाठ सबसे न्यारा अलग है। कल्प पहले जो आएंगे यहाँ आके पढ़ेंगे, सद्गति करेंगे, वह फिर से आएंगे। कल्प पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो, पढ़ते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी रखनी बच्चों ने चाहिए।
यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में भी बहुत कुसंग है, कुसंग से स्वयं को बचाना है। वह सभी उल्टा ही ज्ञान तुम्हें सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहराविश सब बदल दिया है, देश वेश ही बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल आजकल बनाते हैं, कितने ध्येयाभिमानी हो जाते हैं। बाबा ने आज बालों के ऊपर बात किया कि कितना खर्चा करते हेयर स्टाइल करने के लिए, और इसको ही कहा जाता है अति ध्येयाभिमान। फिर बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ज्ञान कैसे उठाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे फालतू बातों में दिमाग जाएगा तो ज्ञान नहीं समझेंगे, ज्ञान पे आने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत सिंपल पहराइश रखो। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देहाभिमान आता है। देहाभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का करना चाहिए। अच्छी चीज़ें देहाभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवाह में हो। बाबा कहते हैं भगवान को और स्वयं को भूल गए हो, मतलब जंगल में पड़े हो कांटों के, वनवाह। जैसे हम कहते थे सीता को वनवाह में लेके गया रावण, हम सभी आत्माएं सीता फंस गई अभी कैसे विकारों में। हाँ, सो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस समय वनवाह में हो। हर चीज़ में मोह हटाना है, हर चीज़ से अपने शरीर से पहले हर चीज़ से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भले जाना पड़े, भले रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाना अर्थ पहनना पड़ता है। फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है ना। वानप्रस्थी सफ़ेद पोश में रहते हैं, वाणी से परे आत्मिक दुनिया में जाना है। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थी माना रिटायर होते हैं, भगवान के खोज में सदगति के मार्ग पे चलने लगते हैं, वो सफ़ेद वस्त्र में रहते हैं। वानप्रस्थी सफ़ेद पोश में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। सभी का अंतिम समय चल रहा है। फिर शरीर आत्मा का छोटा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, सभी को वापस जाना है। तुम सब एक छोटे बड़े सभी वानप्रस्थ हो। छोटे बच्चे को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। छोटे बच्चों को भी क्या करना है? शिव बाबा की याद दिलानी है। इसमें ही उनका भी कल्याण है। बाबा की याद में रहना में ही हर आत्मा के कल्याण है, हर आत्मा की सदगति उसी में छुपी है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अच्छा, हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार। देखो मुरली पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया, क्योंकि अंदर बाहर से कुछ आवाज़ आया तो हमें आ गया कहाँ से, क्यों आवाज़ कर रहे हैं, ऐसे एक विचार चला बस दूसरे कितना महत्व है देखो ध्यान का, छोटी छोटी चीज़ों में। तो इतना बड़ा भगवान के पास से सदगति पानी है, सब कुछ पाना है, तो कितना ध्यान देना पड़ेगा स्वयं के ऊपर, कितना अटेंशन देना पड़ेगा, सोचिए। धारणा, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली न हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से, कौन से संग से? कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधन को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्मा अभिमानी रह, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार तुम्हें बनना है। वरदान, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने आप की अनुभूति कराने वाले, अपनेपन की, सबको अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचेता भव। लेते वरदान, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचेता भव। मास्टर रचेता भव। विस्तार, मास्टर रचेता की पहली रचना
यह ध्येय है। हमें पहला क्या मिला? ध्येय। मास्टर रचयिता की पहली रचना यह ध्येय है। जो इस ध्येय के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं वह अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उल्लास, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाले भी कहते हैं। स्लोगन: उमंग उत्साह के पंखों द्वारा, किसके द्वारा? उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे: संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प की श्रेष्ठ शक्ति जमा करो और श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्प से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चों का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना बच्चों को मिल जाता है। कितनी सुंदर गहरी बात है। बार बार पढ़ के नोट करो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारा श्रेष्ठ संकल्प एक और बाबा का प्राप्ति, बाबा से कितनी प्राप्ति होती है हमें? 1000 गुना। वाह, कितने श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बने हम। देखो, वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह ड्रामा, वाह ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम, वाह। तो फिर से पढ़ते, सुंदर है, बहुत सुंदर ही रहता है रोज का, लेकिन आज तो एकदम दिल को छू गया हमारे। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से समान संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। हाँ, ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल भी होता है। श्रेष्ठ बनना पड़ेगा पहले, कैसे? ट्रस्टी बनना पड़ेगा और फरिश्ता बनना पड़ेगा, तो हर संकल्प हमारा सफल होगा। और फिर क्या फल मिलेगा? हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चों का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना बच्चों को मिल जाता है। इसलिए शायद कहा होगा, भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। मतलब हमें ना मांगने की समझ है, हमें ना बुद्धि की स्थिरता है, फिर भी वो इतना देता है जो हम स्वर्गवासी, स्वर्ग पदधारी बन जाते हैं। वैकुंठवासी, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं। लेकिन विधि को जानने के लिए अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर सहज राजयोगा मेडिटेशन को जानिए, जो परमात्मा द्वारा हम सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा द्वारा निःशुल्क सिखाया जाता है। बस आपको कोई ना कोई निमित्त हमारे जैसे ब्राह्मण के ब्रह्मा कुमार कुमारी सेंटर में जाने से मिलेगी, लेकिन देने वाला परमपिता परमात्मा है। उसने इनको केवल अपनी भुजाएं, अपने बाहें बना के रखा है। निमित्त मात्र कोई चाहिए ना, नहीं तो सिस्टम कैसे चलेगी, है ना। सो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा सदा याद है, बाबा मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों।